संदीप गुलाटी हाजिर हो। कहो संदीप, आपको क्या शिकायत है? हुजूर मेरी मम्मी से शिकायत है। संदीप की मम्मी हाजिर हो। अपनी शिकायत पेश करो। हुजूर मेरी मम्मी दिन भर टोकरी रहती है, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत खाओ, सुबह से लेकर शाम तक कंफ्यूज करके रखती है। ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। ऑब्जेक्ट ओवररूल। संदीप की मम्मी क्या आप इल्जाम को कबूल करती हैं? जी हुजूर। जज साहब, अब मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना, आप इनकी सजा सुनाइए। शिकायत पर गौर हुए संदीप की मामी को ये सजा सुनाया जा रहा है कि अगले 2 महीने तक संदीप को कुछ न टोके, बच्चों की आज़ादी न छीने, उन्हें भी अपने आज़ादी का पूरा हक है, उन्हें अपनी आज़ादी से खेलने कूदने पढ़ने लिखने दे। और अदालत ये भी फैसला सुनाता है कि संदीप भी आज़ादी का नाजायज फायदा न उठाए। ऑर्डर ऑर्डर। अगला केस पेश किया जाए। आशीष की मम्मी हाजिर हो। बोलिए आपको क्या शिकायत है? सबका सामना बात करना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे कितना जुल्म करती है। आशीष की मम्मी हाजिर हो। कहिए आशीष जी, आपको अपनी मम्मी से क्या शिकायत है? शिकायत है कोई आप मेरी मम्मी से पूछ लीजिए। यह गधा का पूछना देने से गधा आदमी बन सकता है? मैं भी जानता हूँ, इस सवाल का मम्मी भी जवाब नहीं देगी। ये तो बहुत बड़ा ये तो बहुत जुर्म है। आशीष की मम्मी, अब आप अपना सजा भी सुन लीजिए। अदालत फरियादी का फरियाद सुनने के बाद उस नतीजे पर पहुंची है कि आशीष की मम्मी आशीष पर जुल्म करती है। जुल्म साबित होने के कारण उन्हें यह सजा सुनाया जा रहा है कि आशीष की मम्मी आईएएस की किताबें खुद पढ़ेंगी, बल्कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि आईएएस की परीक्षा कितना कठिन होती है। बलाते किसी पर कोई जोर नहीं देना चाहिए। अगले पेश केस में मैं इनसे आटे चावल के भाव के बारे में पूछूंगा। आप लोग जा सकते हैं। अगला केस पेश किया जाए। दिनेश मुखर्जी हाजिर हो। बोलिए दिनेश जी, आपको किससे क्या शिकायत है? मुझे मेरे पिताजी से शिकायत है। दिनेश पिताजी हाजिर हो। कहिए दिनेश जी, आपने अपने पिताजी से क्या शिकायत है? मुझे मेरे पिताजी से बहुत शिकायत है। मेरे पिताजी मेरी मम्मी से बहुत डरते हैं। मम्मी जो भी बात कहती है वो उनकी बात कान दबाकर सुनते हैं, जिससे मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, मेरी मम्मी की अपेक्षा मेरे पिताजी बहुत ही दुबले पतले हैं, जिसके कारण मम्मी उन पर रोक जमाती रहती है। जज साहब, ये तो बहुत गलत बात है। आप तो सारे मर्द बिरादरी का नाक कटवा रहे हैं, जो आप अपनी बीवी से इतना डरते हैं। जज साहब, इनका फैसला किया जाए। दिनेश के पिताजी, आपको अपने सफाई में कुछ कहना है? नहीं, आप पूरे मर्द बिरादरी का नाक कटवा रहे हैं, जो कि आप अपनी बीवी से इतना डर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। अदालत आपको ये हुक्म देती है कि आज से आप अपनी बीवी के साथ मर्द जैसे बर्ताव कीजिए। उनका कोई बात ऐसा मत मानिए जिससे पूरे मर्द बिरादरी का शर्म से सिर झुक जाए। और अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए। उनकी कोई ऐसी बात मत मानिए जिससे बीवी आपको डांटे। आप लोग जा सकते हैं।
अगला केस पेश किया जाए। समीर हाजिर हो। बोलिए समीर, आपको किसी से क्या शिकायत है? मुझे मेरी मम्मी पापा दोनों से शिकायत है। समीर के मम्मी पापा हाजिर हो। अपनी शिकायत पेश करो। मेरी मम्मी पापा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पर मारपीट कर लेते हैं, जिसके कारण मुझे स्कूल में होमवर्क नहीं बन पाता है। मेरी चिंता किसी को भी नहीं रहती है। यही ही नहीं, जज साहब जिसके हाथ लग जाते हैं वही मुझे मारने पीटने लगते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। क्या आप दोनों अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं। जज साहब, इनका फैसला किया जाए। सेम ये अदालत फरियादी का फरियाद सुनने के बाद उस नतीजे पर पहुंची है कि फरियादी का वही हाल है जो चक्की के बीच फंसे दाने की होती है। अदालत इन संगलील माँ बाप से कोई हमदर्दी नहीं रखती। अदालत अगले 6 महीने तक समीर को अपने देख रेख में रखेगी। जब इनसे 6 महीने तक समीर दूर रहेगा तब इनको अपने औलाद का कद्र मालूम होगा। औलाद के बिना सुनी आंगन इन्हें काटने दौड़ेगी, तब जाकर इन्हें अपने बच्चों की परवाह होगी। आप लोग जा सकते हैं। अगला केस पेश किया जाए। जावेद हाजिर हो। कहिए जावेद, आपको किसी से क्या शिकायत है? मुझे अपने भाई और बहन दोनों से शिकायत है। जावेद हाजिर हो। अपनी शिकायत पेश करो। मुझे अपने भाई और बहन दोनों से शिकायत है। वे दोनों मुझे हर वक्त सताते रहते हैं, हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हैं, और कोई भी घर का काम है हमेशा मुझसे करवाते रहते हैं, हमेशा मारते पीटते रहते हैं, और मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्कूल में दंडित होता रहता हूँ। ये तो बहुत ज्यादती है। माँ बाप से ज्यादा तो भाई बहन का झगड़ा शिकार है। इनका फैसला किया जाए। मैं फरियादी जावेद की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये समस्या का समाधान फौरन होना चाहिए। मैं जावेद का पूरा समर्थन में हूँ क्योंकि मैं भी अपने बड़े का शिकार हूँ। अगले 2 महीने तक जावेद के भाई बहन को जावेद का हुक्म मानना पड़ेगा। अगर ये दोनों जावेद का हुक्म नहीं मानते तो इन्हें अगले सुनवाई में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप लोग जा सकते हैं। मिलावट 1-2 शिकायतें और सुन ली जाए। नहीं, अब अदालत का समय खत्म हुआ।